मैंने सोचा भी नहीं था कि इस जगह पर रोज हजारों लोगों की भीड़ होती है। वहाँ कोई ऐसा मेरे लिए कोना होगा जो इतना सुकून देगा और इतनी शांति देगा। सच में आज मुझे इतनी खुशी है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार देख रही हूँ इंडिया गेट। यूं तो मैं कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज कुछ और ही मौसम है, कुछ और ही समा है, कुछ और ही क्या बताऊं मैं। बस देखते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत ओल्ड सॉन्ग भी याद आ रहा है, थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया, ये सब कुछ लागे नया नया, वो सब कुछ लागे नया नया। आज हवा भी पानी की लहरों को छू के जा रही है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या कैस्पी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो पर। आज मैं आई हूँ इंडिया गेट। यूँ तो मैं इंडिया गेट 100 बार आ चुकी हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा मन नहीं भरता है। इस बार मैं इंडिया गेट में आपको हिस्ट्री नहीं बताने वाली हूँ। मैं आज अपनी भावनाएं और अपनी फीलिंग शेयर करूँगी, क्यों आज मैं लुट सी गई हूँ और क्यों मेरा आज दिल खो गया है। तो चलिए देखते हैं। आज आप इंडिया गेट को देखने नहीं बल्कि उसे महसूस करने वाले हैं। इतना खूबसूरत नजारा है और बहुत ही सुकून दे म्यूजिक भी है। इसको ईयरफोन लगा करके एहसास कीजिए, महसूस कीजिए। दिल्ली के दिल के इस सबसे खूबसूरत सफर पर मेरे साथ है। चलिए, मैं शर्त लगाती हूँ कि ऐसी दिल्ली आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, यानी ऐसे इंडिया गेट का ये सुकून भरा, ये एहसास भरा, भावनाओं से भरा ये मौसम और ये नज़ारे आपने पहले कभी महसूस नहीं किए होंगे। यदि आप मेरे से कनेक्ट होकर के देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ही यहाँ पर चल के महसूस कर रहे हैं, है ना। जरा देखिए तो मेरे साथ इन पेड़ों को। दिल्ली की इस धूप और भागदौड़ के बीच ये हरी भरी पत्तियां जैसे हवा में कोई धुन गा रही हों। ऊपर नीला आसमान और नीचे ये लहराते पेड़। ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने कैनवास पर अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बना दी हो। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, हर किसी के चेहरे पर एक कहानी है, एक उलझन है। लेकिन जैसे ही कोई इस हरियाली के बीच आता है, उसकी रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। यही तो जादू है इस जगह का। जब लोग इंडिया गेट आते हैं तो ज़्यादातर लोग सिर्फ फोटो देखते हैं, रोशनी देखते हैं, भीड़ देखते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं, मोबाइल जेब में रख लें और हवा को महसूस करें, तो आपको एहसास होगा कि दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके के बीच एक ऐसी जगह है, छुपी हुई है, जहां शहर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। इस पार्क को सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अलग बनाता है ये आसपास बड़ी बड़ी पानी की नहरें, बहुत ही खूबसूरत। इनके बीच फुहारे भी चलते हैं और बीच में रोड है, और यहाँ से चलते हुए दोनों तरफ से जब ठंडी हवा लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह के 5 बजे या 6 बजे का समय बहुत ही अनोखा होता है। इंडिया गेट के पार्क में हल्की ठंडी हवा, पेड़ों से गिरती ओस
दूर दूर तक फैली हरी घास और आसमान में धीरे धीरे फैलती सूरज की पहली रोशनी। उस समय इंडिया गेट का पार्क दिल्ली नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे शहर ने कुछ देर के लिए अपनी आवाज़ बंद कर दी हो और सूरज की गोल्डन रोशनी फैली हुई हो। दूर तक आसमान खुला दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर लगता है सुबह सुबह इंडिया गेट का पार्क। दिल्ली जैसी भागती हुई राजधानी में जहां हर तरफ हॉर्न, ट्रैफिक और धुआं है, वहीं इंडिया गेट का पूरा ग्रीन जोन लाखों लोगों के लिए ब्रीदिंग स्पेस है। यहाँ की हरियाली सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, ये जगह है बहुत ही सुंदर है। ये जगह शहर के तापमान को कम करती है, हवा को संतुलित करती है और लोगों के दिमाग को शांत करती है। कभी कभी इंसान को सिर्फ पेड़ों के बीच बैठना चाहिए, बिना किसी वजह के। यहाँ के पेड़ जो चुपचाप इतिहास देख रहे हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सब इन पेड़ों के दिलों में समाया हुआ है। यहाँ लगे कई बड़े बड़े पेड़ हैं, लगभग 100 साल पुराने माने जाते हैं। इन पेड़ों ने अंग्रेज़ों के दौर देखे हैं, आज़ादी देखी है, युद्ध देखे हैं, प्रोटेस्ट देखे हैं और आज की सेल्फी वाली दुनिया भी देख रहे हैं। है ना अमेजिंग। इन पेड़ों की छांव में लोग बड़े ही भरोसे से और बहुत ही आनंद लेते हुए बैठे होते हैं और मुस्कुरा करके, हंस करके पेड़ों को देखते हैं और पेड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। मानो जैसे पेड़ों को धन्यवाद करते हुए ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, फिर पेड़ों की ओर देखते हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है, ये पेड़ कभी कुछ कहते नहीं, मांगते नहीं, बस खड़े रहते हैं, शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि इंसानों की दुनिया हमेशा भागती रहेगी। अगर यहाँ आप शाम के समय घास पर बैठें और कुछ मिनट सिर्फ सुनें, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ की हवा भी अलग लगती है। पेड़ों की पत्तियाँ जब हिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत धीमी भाषा में बात कर रहा हो। इंडिया गेट के इस दुर्लभ खूबसूरत पार्क में घूमने का मज़ा तभी है जब जूते उतार कर घास पर बैठते हैं। धरती की ठंडक, घास की नमी और हवा का हल्का स्पर्श, ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को याद दिलाती हैं कि वो सिर्फ मशीन नहीं है,
उसे नेचर की भी बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पक्षियों की भी एक अनोखी दुनिया है। सुबह सुबह यहाँ कई तरह के पक्षी दिखाई देते हैं। कबूतर, मैना, तोता, कौवे और कई प्रवासी पक्षी भी मौसम के अनुसार यहाँ आते हैं। वैसे तो इंडिया गेट सभी को पसंद है और जो नेचर से प्यार करते हैं उनको एक बार समय निकाल कर सुबह सुबह ज़रूर आना चाहिए। जब सूरज निकलता है और पक्षियों की आवाज़ें हवा में फैलती हैं तो कुछ पल के लिए लगता है कि दिल्ली अभी भी जिंदा है। दिल्ली के बीचों बीच इतनी खुली हवा मिलना आजकल लगभग दुर्लभ हो चुका है। इंडिया गेट के आसपास जो लंबी पानी की नहरें और फाउंटेन दिखाई देते हैं वे सिर्फ सजावट नहीं है। पानी हमेशा से इंसान के मन को शांत करने का सबसे पुराना तरीका रहा है। जब हवा पानी के ऊपर से गुजरती है तो उसका तापमान बदलता है, उसकी नमी बदलती है। सो ब्यूटीफुल पीपल, कैसी लगी है वीडियो आपको? यदि पसंद आई हो तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी और एक खूबसूरत नई जगह के साथ। तब तक विद फैमिली आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।